हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर आपसे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, क्यों हिमाचल प्रदेश में सरकार बार बार बदल जाती है। कुछ ना कुछ रीज़न तो रहा ही होगा। क्या ये हिमाचल प्रदेश का रिवाज है, या फिर सरकार इतना बुरा काम करती है कि जनता उनको बाहर का रास्ता दिखा देती है। आपने देखा होगा कि इससे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अब कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो हम इसके लिए यूथ के साथ अभी की गवर्नमेंट को कंपेयर करेंगे। अभी यूथ की स्थिति हिमाचल प्रदेश में क्या है। वैसे तो मेरी ओपिनियन में, मैं अपने उसमें नज़रिए में बताऊं कि यूथ की स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि पिछले 6 महीने से ना कोई भर्ती हुई है, ना कोई पिछले रिजल्ट्स आए हैं, और लगता नहीं कि आने वाले 6 महीनों तक कोई भर्तियाँ यहाँ इस सरकार में देखने को मिलेगी। क्योंकि मीठी गोलियाँ ज़रूर दी गई हैं। बजट में 25,000 नौकरियाँ इन्होंने कहा था, वो एक मीठी गोली थी। दूसरी, शिमला जाने के लिए छात्र तैयार होते हैं, उससे पिछले दिन रिजल्ट की एक मीठी गोली आ जाती है। वहाँ से स्टेटमेंटें दी जाती है कि 10 दिन के बाद आपको नौकरियों की भरमार लगने वाली है, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपकी भर्तियाँ शुरू होने वाली है। तो वहाँ से भी एक कंडक्टर की भर्ती की मीठी गोली आती है। तो ये जो मैंने नीचे 3 रीज़न लिखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। रुके हुए रिजल्ट, अभी तक कोई रुके हुए रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा है। एक रिजल्ट आया, उसके बाद क्यों स्टॉपेज लग गया, ऐसा क्या कारण रह गया कि बिल्कुल स्टॉपेज है, कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा है। सेकेंड बात करते हैं, कब आएगी क्लास 3 भर्तियाँ। 10 दिन की बात की गई है, 3 महीने होने को आ गए हैं। 10 दिन में कहा था कि नौकरियों की भरमार लगने वाली है। कंडक्टर की एडवर्टाइजमेंट आई, उसके बाद स्टॉपेज। हवाला दिया कि कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट सैलरियाँ कम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट में तो वैसे ही सैलरी कम मिलती है, और नई गवर्नमेंट आती है तो उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कम करे। जैसे अभी 2 साल है तो वो 1 साल करे, जैसे बीजेपी ने 3 साल से 2 साल किया है, तो इनका फर्ज बनता था कि 2 साल से 1 साल करते हैं। अरे 2 साल से बढ़ाने के बजाय आप 2 साल ही रहने दो, आपसे कम की उम्मीद हम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कोई छेड़छाड़ तो मत करो। लेकिन अभी तक कोई ना भर्ती आई है, ना कोई रिजल्ट आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूथ की फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है इस टाइम 7वें आसमान पे है, और आने वाले टाइम में सरकार को इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। क्योंकि आप किसी भी यूथ से पूछ लेंगे तो उन्होंने इस सरकार को चुना था क्योंकि पिछली सरकार से दुखी थे। लेकिन जितना दुख अभी इस सरकार में मिला है, उससे तो कम ही दुखी थे पिछली सरकार में। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये पेपर लीक का मामला जो आया था, ये जो है इस सरकार ने पिछली सरकार के ऊपर पोथने की कोशिश की गई है, उसके ऊपर ब्लेम करने की कोशिश की गई कि वो सरकार जो है पेपर बेचती थी या भ्रष्टाचार का अड्डा था हमीरपुर बोर्ड। तो आपने देखा होगा कि ये एक दूसरे की, इनकी आपसी लड़ाई में इन दोनों गवर्नमेंट्स की यूथ का बिल्कुल शोषण हुआ है। यूथ की ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद की है, क्योंकि टाइम रुकता नहीं है। 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, कोई भर्ती नहीं आई है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा इस सरकार के प्रति। आपको इस सरकार के रवैये के बारे में आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।